दोस्तों, आखिरकार राहुल गांधी ने बजट सत्र में भाषण दे ही डाला। जिस तरह से बार बार नेता प्रतिपक्ष को संसद में, लोकसभा में बोलने से रोका जा रहा था, इंटेंशनली रोका जाना, अखर रहा था आम लोगों को, और पूरा विपक्ष लगभग इस बात को लेकर उग्र होता चला जा रहा था। उग्रता का अंदाजा आप, इस उग्रता, व्यग्रता या आक्रोश का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लिया है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? क्या कुछ हुआ? क्या स्पीकर पक्षपात कर रहे थे, सरकार का बचाव कर रहे थे, प्रधानमंत्री को भाषण देने से रोकने की जो नौबत आ गई और इसके पीछे जो बातें कही गई, इससे भी विपक्ष को गहरा सदमा लगा। जिस तरह से महिला सांसदों के बहाने स्पीकर ने प्रधानमंत्री को लोकसभा में भाषण करने से रोकने की अपील की और प्रधानमंत्री लोकसभा में बजट सत्र पर अपना भाषण करने, राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण देने नहीं आए, तो स्पष्ट हो गया तो चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। स्पीकर ओम बिरला इस तरह से खुलेआम बैटिंग करने लग गए हैं, जिस प्रकार उपराष्ट्रपति धनखड़ कभी कभार आपको नज़र आ रहे थे उस समय, और किस तरह से उन्होंने कई सांसदों को राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए और फिर दूसरे सत्र के लिए भी निलंबित करने की जिद ठान ली थी और किया। खामियाजा सामने देर सवेर आ ही गया। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से तो वो बच गए, लेकिन सत्ता पक्ष को भी उन पर अविश्वास हो गया। आपने देखा किस तरह से आनन फानन में उपराष्ट्रपति को बदला गया। उपराष्ट्रपति न कहें तो राज्यसभा के सभापति को बदला गया, अगर राज्यसभा की बात ही लें। और अब वही नौबत लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के सामने और उसी तरह की नौबत आ गई है। और उसी तरह के आचरण इनके इस सत्र में लगातार देखते चले जा रहे थे। जब विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा था और जब पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा की आड़ लेने की कोशिश करके जो इस तरह की बातें की, जिसका न तो उसकी कोई जांच हो रही है, न तो उसके बारे में कोई और चर्चा हो रही है, और न ही आम लोगों को ये बातें पच रही है कि विपक्ष की कुछ महिला सांसद अगर इधर उधर घूम रही थी तो वो प्रधानमंत्री पर हमला करने वाली थी। कैसे कैसे अफवाह फैलाए जा रहे हैं, आप इसको लेकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो खैर उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये जंग जीत ली है ऐसा लग रहा है, और अब सत्ता पक्ष ने मान लिया है कि राहुल गांधी को बोलना ही पड़ेगा, राहुल गांधी को बोलने के लिए देना ही पड़ेगा। और लोकसभा में, संसद में, लोकसभा में किस तरह से राहुल गांधी ने कल अपना भाषण दिया,
और बहुत गंभीर किस्म का भाषण देश की तमाम चिंताओं से रूबरू कराया। सरकार को, आम लोगों की बातों को जिस तरह से राहुल गांधी पेश करने लगते हैं, मुझे सिर्फ एक भाषाई समस्या नज़र आती है, क्योंकि शायद राहुल गांधी अंग्रेजी में ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से बोल पाते हैं, इसलिए वे ज़्यादातर बातें अंग्रेजी में करने लगते हैं और आम लोगों की समझ से बाहर की बात हो जाती है। बहुत सारी बातें आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन चूंकि बातें गंभीर किस्म की हैं और देश हित से जुड़ी, आम लोगों के हित से जुड़ी, किसानों के हित से जुड़ी, मजदूरों के हित से जुड़ी बातें वो करते हैं, इसीलिए शायद सत्ता पक्ष उनसे खौफ खाता है और उन्हें भाषण देने से रोकने की कोशिश की जाती है। जिस तरह के मुद्दे और जितनी तरह की बातें राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कल की हैं और जो जो मुद्दे उठाए हैं, जिस तरह से आज की दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चल रहा है, देश में जो कुछ चल रहा है और किस चीज़ की ज़रूरत है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आज के कालखंड में, और जिस तरह से डेटा का अभाव जैसी समस्याएं, AI किस तरह भारत में फेल्योर कर सकता है अगर उसके पास डेटा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि AI के लिए तो पेट्रोल का काम कौन करता है? डेटा। और अगर डेटा आपके पास दुरुस्त नहीं है तो AI भी तिल का तार और झूठ का, अफवाह का विस्तार करने में सहायक हो जाएगा। उससे आप सही काम नहीं ले पाएंगे। तमाम चिंताएं दुनिया को बहुध्रुवीय बताया गया, जिससे सारी आशंकाएं जो आज सत्ता पक्ष के लोग बताते हैं, उन्हें लग रहा है कि सिर्फ अमेरिका ही सर्वश्रेष्ठ है और वे जिस तरह से उन्होंने ट्रेड डील की है, उन्होंने ट्रंप की उन बातों को शायद मान लिया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उस अभियान में क्या भारत और भारत के प्रधानमंत्री शामिल हो गए। एप्स्टीन फाइल्स पर भी ना करते हुए भी बहुत सारे नाम और बहुत सारी बातें कहते चले गए राहुल गांधी, पीठासीन पदाधिकारी के रोकने टोकने के बावजूद। और जिस तरह से उनकी बातें वायरल हो रही हैं, चल रही हैं सोशल मीडिया में, X के जरिए, फेसबुक के जरिए, और हम लोग भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, उन्हें क्या कुछ कहना था और उन्हें क्यों रोका जा रहा था। इसके पीछे की बातें और अंदाजे लगाने शुरू कर दिए गए।